लग जाएंगे आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। शहरीन, तुम पहली लड़की हो जिसके लिए मैंने अपना ऑर्डर दोबारा कैंसिल किया है। पहले कॉफी का और फिर चाय का। सोच रहा हूँ कहूँ या ना कहूँ। जी वैसे क्या ये? तुम ग्लासेस के साथ चाय और ग्लासेस के बगैर कॉफी लगती हो, और मुझे लगता है दोनों की आदत हो जाएगी। यकीन कीजिए, जमील मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। दिल को सुकून हो गया। ईमानदार, शरीफ, बिल्कुल अपने बाप जैसी है। बहुत अच्छी तरबियत की उसने अपनी बेटी की, मेहनती और खुददार। अंसा बच्ची जो है, इसका तो चेहरा देख के ही इंसान को पता लग जाता है कि भाई इसकी क्या जबरदस्त इसकी परवरिश हुई है। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मेरे बेटे के लिए, मेरे अनस के लिए अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका इंतखाब हुआ। अच्छा, मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। आ जाओ, चलो। बिल्कुल जरूर बेटा। अब्बू, मैं इसका कमरा देख के आती हूँ। और अनस बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार और बाहिम्मत लड़के हो। तुम्हें किसी नसीहत की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगा। जानते हो दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सही वक्त पर बेहतरीन फैसला करना। लेकिन इससे भी मुश्किल एक और काम है, उस फैसले को निभाना। कभी भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, यू कैन कम एनी टाइम। हर जायज़ काम के लिए मैं हाजिर हूँ। एक आखिरी बात, जरा संभल के चलना सीख लो, और कहीं दोबारा स्लिप ना हो जाना, कहीं दोबारा ज्यादा चोटें ना लग जाए। अनस बेटा, जरा ईशा को तो बुलाओ। अंसा मेरे बेटे की इकलौती फ्रेंड है, और ये दोनों बच्चे मुझे अपनी बच्चों से भी ज्यादा अजीज हैं। और बच्चों की खैर खबर के लिए तो आना जाना लगा रहेगा। आपका अपना घर है ये, जब दिल चाहे तशरीफ लाएं, और यकीन करें आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सिद्दीकी साहब। जी जी बिल्कुल। मैं अभी जाके अपने अब्बू को बताती हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरे अब्बू का एक कॉल पे उसके ताया का ईगो सब ठीक हो जाएगा। ईशा उसके पास सिर्फ एक घर ही था जो उसको खुद भी बहुत मुश्किल से मिला था, उससे वो भी मेरे नाम कर दिया। हाँ तो ईशा लोगों ने उसको बहुत मारा, बहुत मारा। मैं कमरे में बंद थी, लेकिन मुझे सब आवाज़ें आ रही थी। उससे कहा मेरी जान भी ले लेंगे ना, मैं फिर भी अंसा से वो घर वापस नहीं लूँगा। क्या वाकई वो दे चुका है ईशा? बहुत अजीब और अचानक तरीके से रिश्ते में बनने के बावजूद भी ये तो बहुत खुशी और फख्र की बात है। उसने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। तुम हंस क्यों रही हो? हम सब अनस मुश्तबा को समझते थे कि वो सर झुका के चलता है, लेकिन अब पता चला वो चोर नजरों से तुम्हें देखता था, वरना कैसे जान गया तुमको? उसने तो मुझे हैरान करके रख दिया ईशा। तुम्हें पता है वो अनस वो वाला है ही नहीं जो यूनिवर्सिटी में था। वो बिल्कुल ही अलग है। अच्छे या बुरे, तुम बताओ ना, किन मानों में? अनस, ईशा, तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको बस तेरा साथ हो इस ड्रामे के प्रोमो के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो अंश होता है उसकी बीवी के घर वाले कुछ लोग आते हैं। वहाँ पर अंसा भी आ जाती है, और जब वो दरवाज़े पर आकर गाड़ी रोकती है तो उनका जो मुलाजिम होता है वो कहता है कि मैं तो इनको नहीं जानता और मैं इनको अंदर नहीं आने दूँगा। इतनी ही देर में जो अंसा होती है उसका ध्यान पड़ता है और कहती है कि तुम लोग इनको अंदर आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी वो देखती हुई जब दरवाजे के करीब आती है और पूछती है कि कौन आया है, तो उनका गार्ड जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। जब वो देखती है तो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो उसको कहती है कि आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी जो उसकी कज़न दोस्त होती है वो
आते ही अपनी दोस्त की तरफ भागती हुई उसको गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी अंसाके से बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब वो उसको लेकर अपनी फैमिली में आती है तो उनका जो फादर होता है वो कहता है कि मैं तो इन लोगों को नहीं जानता, इनको बोलो कि यहाँ से चली जाए। और जो अंश का भाई होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होता है और वो भी आगे से उनको बातें करने लग जाता है। इतनी ही देर में जो अंश की मम्मा होती है वो भी वहाँ पर होती है और बातें करती है। इतनी ही देर में जो अंश अपने दादे को लेकर वहाँ पर आ जाता है और आते ही कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। जब उनका दादा वहाँ पर बैठ जाता है तो वो उनसे इंटरव्यूज़ करवाता है, कहता है कि ये देखें ये अंसा की दोस्त के फादर हैं। और वो उनका दादा भी साथ आया। जब उनसे मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर जब वो दोनों बैठ जाते हैं तो बातें करने लग जाते हैं। इतनी देर में जो अंसा होती है वो अपने दोस्त के साथ बातें करती है और बातें करते करते उससे अपने रूम में ले जाती है। जो अंश का फादर है वो उनसे कहता है कि बताओ यहाँ पर कौन लोग आए हैं। और वो आगे से जब उनको देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो इतने बड़े आदमी हैं जो कि हमारे घर पर आए हैं। और देखते ही कहते हैं कि सदीक साहब आप यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका। वो कहता है कि मैं तो अंश और उसकी बीवी के घर पर आया हूँ। तो वो आगे से कहता है कि ये आप हमारे घर पर। वो कहता है मैं आपको नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अंश के घर पर आया हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त की बेटी की दोस्त है, इसीलिए मैं उससे भी मिलने के लिए आया हूँ। तभी अंश अपनी पुप्पो के साथ वहाँ पर खड़ा होता है और तभी उनका फादर जो होता है उनको कहता है ठीक है आप आए हैं चाहे जिनके भी घर, आप बैठे हमारे साथ बातें तो करें। तो तब वो उनके साथ बैठ जाता है, कहता है कि आप बैठें और हमें मौका दें आपकी खिदमत करने का, कि हम आपकी खिदमत कर सकें। हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब होंगे जो कि हम आपकी खिदमत करेंगे। तभी सदीक साहब जो होते हैं उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों ही बातें करने लग जाते हैं। और बातें करते करते दोनों को पता नहीं चलता क्या टाइम हो गया है। और जब फिर वो जो अंश का फादर होता है वो अपनी बीवी के पास जाता है और अपने बेटे उनको कहता है कि इनके लिए कुछ अच्छे अच्छे खाने पकवान बनाओ जो कि इनको पसंद आ जाए और इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हमारे बहुत ही ख़ास बंदे हैं। और आगे से पूछते हैं कि बताओ बाबा कौन है, हम तो इनको नहीं जानते। और आगे से उनका बेटा पूछता है कि आप बताइए हमें, ये पहले तो हमने कभी नहीं देखे, ना तो आपसे मिलते हुए और ना ही हमारे घर आए हुए। वो आगे से कहता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि हमारे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे घर पर आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी खिदमत में कोई भी कमी ना हो। तभी देखा जा रहा है कि दोनों सहेलियाँ बैठकर बातें कर रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हम आज इतनी देर बाद मिले हैं। और इतनी देर में जो अंश होता है वो भी अपनी मम्मा के पास खड़ा होता है। इसी के साथ ये आज का प्रोमो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको बस तेरा साथ हो इस ड्रामे के प्रोमो के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो अंश होता है उसकी बीवी के घर वाले कुछ लोग आते हैं, वहाँ पर अंसा भी आ जाती है। और जब वो दरवाज़े पर आकर गाड़ी रोकती है तो उनका जो मुलाजिम होता है वो कहता है कि मैं तो इनको नहीं जानता और मैं इनको अंदर नहीं आने दूँगा। इतनी ही देर में जो अंसा होती है उसका ध्यान पड़ता है और कहती है कि तुम लोग इनको अंदर आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी वो देखती हुई जब दरवाजे के करीब आती है और पूछती है कि कौन आया है। तो उनका गार्ड जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। जब वो देखती है तो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो उसको कहती है कि आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी जो उसकी कज़न दोस्त होती है वो आते ही अपनी दोस्त की तरफ भागती हुई उसको गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी अंसाके से बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब वो उसको लेकर अपनी फैमिली में आती है तो उनका जो फादर होता है वो कहता है कि मैं तो इन लोगों को नहीं जानता, इनको बोलो कि यहाँ से चली जाए। और जो अंश का भाई होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होता है और वो भी आगे से उनको बातें करने लग जाता है। इतनी ही देर में जो अंश की मम्मा होती है वो भी वहाँ पर होती है और बातें करती है।
इतनी ही देर में जो अंश अपने दादे को लेकर वहाँ पर आ जाता है और आते ही कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। जब उनका दादा वहाँ पर बैठ जाता है तो वो उनसे इंटरव्यूज़ करवाता है, कहता है कि ये देखें, ये अंसा की दोस्त के फादर हैं। और वो उनका दादा भी साथ आया। जब उनसे मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर जब वो दोनों बैठ जाते हैं तो बातें करने लग जाते हैं। इतनी देर में जो अंसा होती है वो अपने दोस्त के साथ बातें करती है और बातें करते करते उससे अपने रूम में ले जाती है। जो अंश का फादर है वो उनसे कहता है कि बताओ यहाँ पर कौन लोग आए हैं। और वो आगे से जब उनको देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो इतने बड़े आदमी हैं जो कि हमारे घर पर आए हैं। और देखते ही कहते हैं कि सदीक साहब, आप यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका। वो कहता है कि मैं तो अंश और उसकी बीवी के घर पर आया हूँ। तो वो आगे से कहता है कि ये आप हमारे घर पर। वो कहता है मैं आपको नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अंश के घर पर आया हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त की बेटी की दोस्त है, इसीलिए मैं उससे भी मिलने के लिए आया हूँ। तभी अंश अपनी पप्पो के साथ वहाँ पर खड़ा होता है और तभी उनका फादर जो होता है उनको कहता है ठीक है, आप आए हैं चाहे जिनके भी घर, आप बैठे हमारे साथ बातें तो करें। तो तब वो उनके साथ बैठ जाता है, कहता है कि आप बैठें और हमें मौका दें आपकी खिदमत करने का, कि हम आपकी खिदमत कर सकें। हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब होंगे जो कि हम आपकी खिदमत करेंगे। तभी सदीक साहब जो होते हैं उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों ही बातें करने लग जाते हैं। और बातें करते करते दोनों को पता नहीं चलता क्या टाइम हो गया है। और जब फिर वो जो अंश का फादर होता है वो अपनी बीवी के पास जाता है और अपने बेटे उनको कहता है कि इनके लिए कुछ अच्छे अच्छे खाने पकवान बनाओ जो कि इनको पसंद आ जाए और इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हमारे बहुत ही ख़ास बंदे हैं। और आगे से पूछते हैं कि बताओ बाबा कौन है, हम तो इनको नहीं जानते। और आगे से उनका बेटा पूछता है कि आप बताइए हमें, ये पहले तो हमने कभी नहीं देखे, ना तो आपसे मिलते हुए और ना ही हमारे घर आए हुए। वो आगे से कहता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि हमारे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे घर पर आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी खिदमत में कोई भी कमी ना हो। तभी देखा जा रहा है कि दोनों सहेलियाँ बैठकर बातें कर रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हम आज इतनी देर बाद मिले हैं। और इतनी देर में जो अंश होता है वो भी अपनी मम्मा के पास खड़ा होता है। इसी के साथ ये आज का प्रोमो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको बस तेरा साथ हो इस ड्रामे के प्रोमो के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो अंश होता है उसकी बीवी के घर वाले कुछ लोग आते हैं। वहाँ पर अंशा भी आ जाती है और जब वो दरवाज़े पर आकर गाड़ी रोकती है तो उनका जो मुलाजिम होता है वो कहता है कि मैं तो इनको नहीं जानता और मैं इनको अंदर नहीं आने दूँगा। इतनी ही देर में जो अंशा होती है उसका ध्यान पड़ता है और कहती है कि तुम लोग इनको अंदर आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी वो देखती हुई जब दरवाजे के करीब आती है और पूछती है कि कौन आया है। तो उनका गार्ड जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। जब वो देखती है तो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो उसको कहती है कि आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी जो उसकी कज़न दोस्त होती है वो आते ही अपनी दोस्त की तरफ भागती हुई उसको गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी अंसाके से बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब वो उसको लेकर अपनी फैमिली में आती है तो उनका जो फादर होता है वो कहता है कि मैं तो इन लोगों को नहीं जानता, इनको बोलो कि यहाँ से चली जाए। और जो अंश का भाई होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होता है और वो भी आगे से उनको बातें करने लग जाता है। इतनी ही देर में जो अंश की मम्मा होती है वो भी वहाँ पर होती है और बातें करती है। इतनी ही देर में जो अंश अपने दादे को लेकर वहाँ पर आ जाता है और आते ही कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। जब उनका दादा वहाँ पर बैठ जाता है तो वो उनसे इंटरव्यूज़ करवाता है, कहता है कि ये देखें, ये अंसा की दोस्त के फादर हैं। और वो उनका दादा भी साथ आया। जब उनसे मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर जब वो दोनों बैठ जाते हैं तो बातें करने लग जाते हैं। इतनी देर में जो अंसा होती है वो अपने दोस्त के साथ बातें करती है
और बातें करते करते उससे अपने रूम में ले जाती है। जो अंश का फादर है वो उनसे कहता है कि बताओ यहाँ पर कौन लोग आए हैं, और वो आगे से जब उनको देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो इतने बड़े आदमी हैं जो कि हमारे घर पर आए हैं। और देखते ही कहते हैं कि सदीक साहब आप यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका। वो कहता है कि मैं तो अंश और उसकी बीवी के घर पर आया हूँ। तो वो आगे से कहता है कि ये आप हमारे घर पर। वो कहता है मैं आपको नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अंश के घर पर आया हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त की बेटी की दोस्त है, इसीलिए मैं उससे भी मिलने के लिए आया हूँ। तभी अंश अपनी पप्पो के साथ वहाँ पर खड़ा होता है और तभी उनका फादर जो होता है उनको कहता है ठीक है आप आए हैं चाहे जिनके भी घर, आप बैठे हमारे साथ बातें तो करें। तो तब वो उनके साथ बैठ जाता है, कहता है कि आप बैठें और हमें मौका दें आपकी खिदमत करने का, कि हम आपकी खिदमत कर सकें। हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब होंगे जो कि हम आपकी खिदमत करेंगे। तभी सदीक साहब जो होते हैं उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों ही बातें करने लग जाते हैं। और बातें करते करते दोनों को पता नहीं चलता क्या टाइम हो गया है। और जब फिर वो जो अंश का फादर होता है वो अपनी बीवी के पास जाता है और अपने बेटे उनको कहता है कि इनके लिए कुछ अच्छे अच्छे खाने पकवान बनाओ जो कि इनको पसंद आ जाए और इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हमारे बहुत ही ख़ास बंदे हैं। और आगे से पूछते हैं कि बताओ बाबा कौन है, हम तो इनको नहीं जानते। और आगे से उनका बेटा पूछता है कि आप बताइए हमें, ये पहले तो हमने कभी नहीं देखे, ना तो आपसे मिलते हुए और ना ही हमारे घर आए हुए। वो आगे से कहता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि हमारे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे घर पर आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी खिदमत में कोई भी कमी ना हो। तभी देखा जा रहा है कि दोनों सहेलियाँ बैठकर बातें कर रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हम आज इतनी देर बाद मिले हैं। और इतनी देर में जो अंश होता है वो भी अपनी मम्मा के पास खड़ा होता है। इसी के साथ ये आज का प्रोमो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको बस तेरा साथ हो इस ड्रामे के प्रोमो के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो अंश होता है उसकी बीवी के घर वाले कुछ लोग आते हैं, वहाँ पर अंशा भी आ जाती है। और जब वो दरवाज़े पर आकर गाड़ी रोकती है तो उनका जो मुलाजिम होता है वो कहता है कि मैं तो इनको नहीं जानता और मैं इनको अंदर नहीं आने दूँगा। इतनी ही देर में जो अंशा होती है उसका ध्यान पड़ता है और कहती है कि तुम लोग इनको अंदर आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी वो देखती हुई जब दरवाजे के करीब आती है और पूछती है कि कौन आया है। तो उनका गार्ड जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। जब वो देखती है तो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो उसको कहती है कि आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी जो उसकी कज़न दोस्त होती है वो आते ही अपनी दोस्त की तरफ भागती हुई उसको गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो भी अंशा से बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब वो उसको लेकर अपनी फैमिली में आती है तो उनका जो फादर होता है वो कहता है कि मैं तो इन लोगों को नहीं जानता, इनको बोलो कि यहाँ से चली जाए। और जो अंश का भाई होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होता है और वो भी आगे से उनको बातें करने लग जाता है। इतनी ही देर में जो अंश की मम्मा होती है वो भी वहाँ पर होती है और बातें करती है। इतनी ही देर में जो अंश अपने दादे को लेकर वहाँ पर आ जाता है और आते ही कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। जब उनका दादा वहाँ पर बैठ जाता है तो वो उनसे इंटरव्यूज़ करवाता है, कहता है कि ये देखें ये अंशा की दोस्त के फादर हैं। और वो उनका दादा भी साथ आया। जब उनसे मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर जब वो दोनों बैठ जाते हैं तो बातें करने लग जाते हैं। इतनी देर में जो अंशा होती है वो अपने दोस्त के साथ बातें करती है और बातें करते करते उससे अपने रूम में ले जाती है। जो अंश का फादर है वो उनसे कहता है कि बताओ यहाँ पर कौन लोग आए हैं। और वो आगे से जब उनको देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो इतने बड़े आदमी हैं जो कि हमारे घर पर आए हैं। और देखते ही कहते हैं कि सदीक साहब आप यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका। वो कहता है कि मैं तो अंश और उसकी बीवी के घर पर आया हूँ। तो वो आगे से कहता है कि ये आप हमारे घर पर। वो कहता है मैं आपको नहीं जानता,
मैं तो सिर्फ अंश के घर पर आया हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त की बेटी की दोस्त है, इसीलिए मैं उससे भी मिलने के लिए आया हूँ। तभी अंश अपनी पप्पो के साथ वहाँ पर खड़ा होता है और तभी उनका फादर जो होता है उनको कहता है ठीक है आप आए हैं चाहे जिनके भी घर, आप बैठे हमारे साथ बातें तो करें। तो तब वो उनके साथ बैठ जाता है, कहता है कि आप बैठें और हमें मौका दें आपकी खिदमत करने का, कि हम आपकी खिदमत कर सकें। हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब होंगे जो कि हम आपकी खिदमत करेंगे। तभी सदीक साहब जो होते हैं उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों ही बातें करने लग जाते हैं। और बातें करते करते दोनों को पता नहीं चलता क्या टाइम हो गया है। और जब फिर वो जो अंश का फादर होता है वो अपनी बीवी के पास जाता है और अपने बेटे उनको कहता है कि इनके लिए कुछ अच्छे अच्छे खाने पकवान बनाओ जो कि इनको पसंद आ जाए और इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हमारे बहुत ही ख़ास बंदे हैं। और आगे से पूछते हैं कि बताओ बाबा कौन है, हम तो इनको नहीं जानते। और आगे से उनका बेटा पूछता है कि आप बताइए हमें, ये पहले तो हमने कभी नहीं देखे, ना तो आपसे मिलते हुए और ना ही हमारे घर आए हुए। वो आगे से कहता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि हमारे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे घर पर आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी खिदमत में कोई भी कमी ना हो। तभी देखा जा रहा है कि दोनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हम आज इतनी देर बाद मिले हैं। और इतनी देर में जो अंश होता है वो भी अपनी मम्मा के पास खड़ा होता है। इसी के साथ ये आज का प्रोमो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको बस तेरा साथ हो इस ड्रामे के प्रोमो के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो अंश होता है उसकी बीवी के घर वाले कुछ लोग आते हैं, वहाँ पर अंशा भी आ जाती है। और जब वो दरवाज़े पर आकर गाड़ी रोकती है तो उनका जो मुलाजिम होता है वो कहता है कि मैं तो इनको नहीं जानता और मैं इनको अंदर नहीं आने दूँगा। इतनी ही देर में जो अंशा होती है उसका ध्यान पड़ता और कहती है कि तुम लोग इनको अंदर आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी वो देखती हुई जब दरवाजे के करीब आती है और पूछती है कि कौन आया है, तो उनका गार्ड जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। जब वो देखती है तो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो उसको कहती है कि आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी जो उसकी कज़न दोस्त होती है वो आते ही अपनी दोस्त की तरफ भागती हुई उसको गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी अंसाके से बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब वो उसको लेकर अपनी फैमिली में आती है तो उनका जो फादर होता है वो कहता है कि मैं तो इन लोगों को नहीं जानता, इनको बोलो कि यहाँ से चली जाए। और जो अंश का भाई होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होता है और वो भी आगे से उनको बातें करने लग जाता है। इतनी ही देर में जो अंश की मम्मा होती है वो भी वहाँ पर होती है और बातें करती है। इतनी ही देर में जो अंश अपने दादे को लेकर वहाँ पर आ जाता है और आते ही कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। जब उनका दादा वहाँ पर बैठ जाता है तो वो उनसे इंटरव्यूज़ करवाता है, कहता है कि ये देखें ये अंशा की दोस्त के फादर हैं। और वो उनका दादा भी साथ आया। जब उनसे मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर जब वो दोनों बैठ जाते हैं तो बातें करने लग जाते हैं। इतनी देर में जो अंशा होती है वो अपने दोस्त के साथ बातें करती है और बातें करते करते उससे अपने रूम में ले जाती है। जो अंश का फादर है वो उनसे कहता है कि बताओ यहाँ पर कौन लोग आए हैं। और वो आगे से जब उनको देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो इतने बड़े आदमी हैं जो कि हमारे घर पर आए हैं। और देखते ही कहते हैं कि सदीक साहब आप यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका। वो कहता है कि मैं तो अंश और उसकी बीवी के घर पर आया हूँ। तो वो आगे से कहता है कि ये आप हमारे घर पर, वो कहता है मैं आपको नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अंश के घर पर आया हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त की बेटी की दोस्त है, इसीलिए मैं उससे भी मिलने के लिए आया हूँ। तभी अंश अपनी पप्पो के साथ वहाँ पर खड़ा होता है और तभी उनका फादर जो होता है उनको कहता है ठीक है आप आए हैं चाहे जिनके भी घर, आप बैठे हमारे साथ बातें तो करें। तो तब वो उनके साथ बैठ जाता है, कहता है कि आप बैठें और हमें मौका दें आपकी खिदमत करने का, कि हम आपकी खिदमत कर सकें। हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब होंगे जो कि हम आपकी खिदमत करेंगे। तभी सदीक साहब जो होते हैं उनकी तरफ देखने लग जाते हैं
और वो बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों ही बातें करने लग जाते हैं। और बातें करते करते दोनों को पता नहीं चलता क्या टाइम हो गया है। और जब फिर वो जो अंश का फादर होता है वो अपनी बीवी के पास जाता है और अपने बेटे उनको कहता है कि इनके लिए कुछ अच्छे अच्छे खाने पकवान बनाओ जो कि इनको पसंद आ जाए और इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये हमारे बहुत ही ख़ास बंदे हैं। और आगे से पूछते हैं कि बताओ बाबा कौन है, हम तो इनको नहीं जानते। और आगे से उनका बेटा पूछता है कि आप बताइए हमें, ये पहले तो हमने कभी नहीं देखे, ना तो आपसे मिलते हुए और ना ही हमारे घर आए हुए। वो आगे से कहता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि हमारे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे घर पर आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी खिदमत में कोई भी कमी ना हो। तभी देखा जा रहा है कि दोनों सहेलियाँ बैठकर बातें कर रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हम आज इतनी देर बाद मिले हैं। और इतनी देर में जो अंश होता है वो भी अपनी मम्मा के पास खड़ा होता है। इसी के साथ ये आज का प्रोमो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको बस तेरा साथ हो इस ड्रामे के प्रोमो के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो अंश होता है उसकी बीवी के घर वाले कुछ लोग आते हैं। वहाँ पर अंशा भी आ जाती है और जब वो दरवाज़े पर आकर गाड़ी रोकती है तो उनका जो मुलाजिम होता है वो कहता है कि मैं तो इनको नहीं जानता और मैं इनको अंदर नहीं आने दूँगा। इतनी ही देर में जो अंशा होती है उसका ध्यान पड़ता और कहती है कि तुम लोग इनको अंदर आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी वो देखती हुई जब दरवाजे के करीब आती है और पूछती है कि कौन आया है, तो उनका गार्ड जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। जब वो देखती है तो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो उसको कहती है कि आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी जो उसकी कज़न दोस्त होती है वो आते ही अपनी दोस्त की तरफ भागती हुई उसको गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी अंशा से बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब वो उसको लेकर अपनी फैमिली में आती है तो उनका जो फादर होता है वो कहता है कि मैं तो इन लोगों को नहीं जानता, इनको बोलो कि यहाँ से चले जाएं। और जो अंश का भाई होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होता है और वो भी आगे से उनको बातें करने लग जाता है। इतनी ही देर में जो अंश की मम्मा होती है वो भी वहाँ पर होती है और बातें करती है। इतनी ही देर में जो अंश अपने दादे को लेकर वहाँ पर आ जाता है और आते ही कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। जब उनका दादा वहाँ पर बैठ जाता है तो वो उनसे इंटरव्यूज़ करवाता है, कहता है कि ये देखें ये अंशा की दोस्त के फादर हैं। और वो उनका दादा भी साथ आया। जब उनसे मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर जब वो दोनों बैठ जाते हैं तो बातें करने लग जाते हैं। इतनी देर में जो अंशा होती है वो अपनी दोस्त के साथ बातें करती है और बातें करते करते उससे अपने रूम में ले जाती है। जो अंश का फादर है वो उनसे कहता है कि बताओ यहाँ पर कौन लोग आए हैं। और वो आगे से जब उनको देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो इतने बड़े आदमी हैं जो कि हमारे घर पर आए हैं। और देखते ही कहते हैं कि सदीक साहब आप यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका। वो कहता है कि मैं तो अंश और उसकी बीवी के घर पर आया हूँ। तो वो आगे से कहता है कि ये आप हमारे घर पर। वो कहता है मैं आपको नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अंश के घर पर आया हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त की बेटी की दोस्त है, इसीलिए मैं उससे भी मिलने के लिए आया हूँ। तभी अंश अपनी पप्पो के साथ वहाँ पर खड़ा होता है और तभी उनका फादर जो होता है उनको कहता है ठीक है आप आए हैं चाहे जिनके भी घर, आप बैठे हमारे साथ बातें तो करें। तो तब वो उनके साथ बैठ जाता है, कहता है कि आप बैठें और हमें मौका दें आपकी खिदमत करने का, कि हम आपकी खिदमत कर सकें। हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब होंगे जो कि हम आपकी खिदमत करेंगे। तभी सदीक साहब जो होते हैं उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों ही बातें करने लग जाते हैं। और बातें करते करते दोनों को पता नहीं चलता क्या टाइम हो गया है। और जब फिर वो जो अंश का फादर होता है वो अपनी बीवी के पास जाता है और अपने बेटे उनको कहता है कि इनके लिए कुछ अच्छे अच्छे खाने पकवान बनाओ जो कि इनको पसंद आ जाए और इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये हमारे बहुत ही ख़ास बंदे हैं।
और आगे से पूछते हैं कि बताओ बाबा कौन है, हम तो इनको नहीं जानते। और आगे से उनका बेटा पूछता है कि आप बताइए हमें, ये पहले तो हमने कभी नहीं देखे, ना तो आपसे मिलते हुए और ना ही हमारे घर आए हुए। वो आगे से कहता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो कि हमारे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। हमारे घर पर आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी खिदमत में कोई भी कमी ना हो। तभी देखा जा रहा है कि दोनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हम आज इतनी देर बाद मिले हैं। और इतनी देर में जो अंश होता है वो भी अपनी मम्मा के पास खड़ा होता है। इसी के साथ ये आज का प्रोमो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको बस तेरा साथ हो इस ड्रामे के प्रोमो के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो अंश होता है उसकी बीवी के घर वाले कुछ लोग आते हैं। वहाँ पर अंशा भी आ जाती है और जब वो दरवाज़े पर आकर गाड़ी रोकती है तो उनका जो मुलाजिम होता है वो कहता है कि मैं तो इनको नहीं जानता और मैं इनको अंदर नहीं आने दूँगा। इतनी ही देर में जो अंशा होती है उसका ध्यान पड़ता है और कहती है कि तुम लोग इनको अंदर आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी वो देखती हुई जब दरवाजे के करीब आती है और पूछती है कि कौन आया है, तो उनका गार्ड जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। जब वो देखती है तो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो उसको कहती है कि आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी जो उसकी कज़न दोस्त होती है वो आते ही अपनी दोस्त की तरफ भागती हुई उसको गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी अंसाके से बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब वो उसको लेकर अपनी फैमिली में आती है तो उनका जो फादर होता है वो कहता है कि मैं तो इन लोगों को नहीं जानता, इनको बोलो कि यहाँ से चले जाएं। और जो अंश का भाई होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होता है और वो भी आगे से उनको बातें करने लग जाता है। इतनी ही देर में जो अंश की मम्मा होती है वो भी वहाँ पर होती है और बातें करती है। इतनी ही देर में जो अंश अपने दादे को लेकर वहाँ पर आ जाता है और आते ही कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। जब उनका दादा वहाँ पर बैठ जाता है तो वो उनसे इंटरव्यूज़ करवाता है, कहता है कि ये देखें, ये अंशा की दोस्त के फादर हैं। और वो उनका दादा भी साथ आया। जब उनसे मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर जब वो दोनों बैठ जाते हैं तो बातें करने लग जाते हैं। इतनी देर में जो अंशा होती है वो अपने दोस्त के साथ बातें करती है और बातें करते करते उससे अपने रूम में ले जाती है। जो अंश का फादर है वो उनसे कहता है कि बताओ यहाँ पर कौन लोग आए हैं। और वो आगे से जब उनको देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो इतने बड़े आदमी हैं जो कि हमारे घर पर आए हैं। और देखते ही कहते हैं कि सदीक साहब आप यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका। वो कहता है कि मैं तो अंश और उसकी बीवी के घर पर आया हूँ। तो वो आगे से कहता है कि ये आप हमारे घर पर। वो कहता है मैं आपको नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अंश के घर पर आया हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त की बेटी की दोस्त है, इसीलिए मैं उससे भी मिलने के लिए आया हूँ। तभी अंश अपनी पप्पो के साथ वहाँ पर खड़ा होता है और तभी उनका फादर जो होता है उनको कहता है ठीक है आप आए हैं चाहे जिनके भी घर, आप बैठे हमारे साथ बातें तो करें। तो तब वो उनके साथ बैठ जाता है, कहता है कि आप बैठें और हमें मौका दें आपकी खिदमत करने का, कि हम आपकी खिदमत कर सकें। हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब होंगे जो कि हम आपकी खिदमत करेंगे। तभी सदीक साहब जो होते हैं उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों ही बातें करने लग जाते हैं। और बातें करते करते दोनों को पता नहीं चलता क्या टाइम हो गया है। और जब फिर वो जो अंश का फादर होता है वो अपनी बीवी के पास जाता है और अपने बेटे उनको कहता है कि इनके लिए कुछ अच्छे अच्छे खाने पकवान बनाओ जो कि इनको पसंद आ जाए और इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हमारे बहुत ही ख़ास बंदे हैं। और आगे से पूछते हैं कि बताओ बाबा कौन है, हम तो इनको नहीं जानते। और आगे से उनका बेटा पूछता है कि आप बताइए हमें, ये पहले तो हमने कभी नहीं देखे, ना तो आपसे मिलते हुए और ना ही हमारे घर आए हुए। वो आगे से कहता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि हमारे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। हमारे घर पर आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी खिदमत में कोई भी कमी ना हो। तभी देखा जा रहा है कि दोनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हम आज इतनी देर बाद मिले हैं।
और इतनी ही देर में जो अंश होता है वो भी अपनी मम्मा के पास खड़ा होता है। इसी के साथ ये आज का प्रोमो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको बस तेरा साथ हो इस ड्रामे के प्रोमो के रिव्यू के अंदर दिखाया जाएगा कि जो अंश होता है उसकी बीवी के घर वाले कुछ लोग आते हैं। वहाँ पर अंशा भी आ जाती है और जब वो दरवाज़े पर आकर गाड़ी रोकती है तो उनका जो मुलाजिम होता है वो कहता है कि मैं तो इनको नहीं जानता और मैं इनको अंदर नहीं आने दूँगा। इतनी ही देर में जो अंशा होती है उसका ध्यान पड़ता है और कहती है कि तुम लोग इनको अंदर आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी वो देखती हुई जब दरवाजे के करीब आती है और पूछती है कि कौन आया है, तो उनका गार्ड जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं। जब वो देखती है तो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो उसको कहती है कि आने दो, ये मेरे मेहमान हैं। तभी जो उसकी कज़न दोस्त होती है वो आते ही अपनी दोस्त की तरफ भागती हुई उसको गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो भी अंशा से बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब वो उसको लेकर अपनी फैमिली में आती है तो उनका जो फादर होता है वो कहता है कि मैं तो इन लोगों को नहीं जानता, इनको बोलो कि यहाँ से चले जाएं। और जो अंश का भाई होता है वो भी वहाँ पर खड़ा होता है और वो भी आगे से उनको बातें करने लग जाता है। इतनी ही देर में जो अंश की मम्मा होती है वो भी वहाँ पर होती है और बातें करती है। इतनी ही देर में जो अंश अपने दादे को लेकर वहाँ पर आ जाता है और आते ही कहता है कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। जब उनका दादा वहाँ पर बैठ जाता है तो वो उनसे इंटरव्यूज़ करवाता है, कहता है कि ये देखें, ये अंशा की दोस्त के फादर हैं। और वो उनका दादा भी साथ आया। जब उनसे मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर जब वो दोनों बैठ जाते हैं तो बातें करने लग जाते हैं। इतनी देर में जो अंशा होती है वो अपनी दोस्त के साथ बातें करती है और बातें करते करते उससे अपने रूम में ले जाती है। जो अंश का फादर है वो उनसे कहता है कि बताओ यहाँ पर कौन लोग आए हैं। और वो आगे से जब उनको देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो इतने बड़े आदमी हैं जो कि हमारे घर पर आए हैं। और देखते ही कहते हैं कि सदीक साहब, आप यहाँ पर कैसे आना हुआ आपका। वो कहता है कि मैं तो अंश और उसकी बीवी के घर पर आया हूँ। तो वो आगे से कहता है कि ये आप हमारे घर पर। वो कहता है मैं आपको नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अंश के घर पर आया हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त की बेटी की दोस्त है, इसीलिए मैं उससे भी मिलने के लिए आया हूँ। तभी अंश अपनी पप्पो के साथ वहाँ पर खड़ा होता है और तभी उनका फादर जो होता है उनको कहता है ठीक है, आप आए हैं चाहे जिनके भी घर, आप बैठे हमारे साथ बातें तो करें। तो तब वो उनके साथ बैठ जाता है, कहता है कि आप बैठें और हमें मौका दें आपकी खिदमत करने का, कि हम आपकी खिदमत कर सकें। हम बहुत ज़्यादा खुश नसीब होंगे जो कि हम आपकी खिदमत करेंगे। तभी सदीक साहब जो होते हैं उनकी तरफ देखने लग जाते हैं और वो बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों ही बातें करने लग जाते हैं। और बातें करते करते दोनों को पता नहीं चलता क्या टाइम हो गया है। और जब फिर वो जो अंश का फादर होता है वो अपनी बीवी के पास जाता है और अपने बेटे उनको कहता है कि इनके लिए कुछ अच्छे अच्छे खाने पकवान बनाओ जो कि इनको पसंद आ जाए और इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये हमारे बहुत ही ख़ास बंदे हैं। और आगे से पूछते हैं कि बताओ बाबा कौन है, हम तो इनको नहीं जानते। और आगे से उनका बेटा पूछता है कि आप बताइए हमें, ये पहले तो हमने कभी नहीं देखे, ना तो आपसे मिलते हुए और ना ही हमारे घर आए हुए। वो आगे से कहता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि हमारे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, हमारे घर पर आया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी खिदमत में कोई भी कमी ना हो। तभी देखा जा रहा है कि दोनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही होती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हम आज इतनी देर बाद मिले हैं। और इतनी देर में जो अंश होता है वो भी अपनी मम्मा के पास खड़ा होता है। इसी के साथ ये आज का प्रोमो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। अल्लाह।